हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई से संबंधित डेटा रिलीज किया है, जिसमें कि हमने ये पाया कि दिसंबर 2024 में हमारे देश में कुल 1673 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से किए गए हैं दिसंबर 2024 में। ये जो ट्रांजैक्शन है जो दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड हुए हैं, वो नवंबर 2024 मतलब उसके पिछले माह की तुलना में 8% ज़्यादा है। नवंबर 2024 की तुलना में ये जो ट्रांजैक्शंस की संख्या है वो 8% ज़्यादा है। अगर इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू की बात करें तो जो वैल्यू आती है निकल के वो होती है 23.55 लाख करोड़, जो कि दिसंबर में 1673 यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए थे। उनकी मॉनेटरी वैल्यू है 23.55 लाख करोड़। और जो प्रतिदिन होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं वो थे 53.96 करोड़, जिनकी वैल्यू होती है 74,990 करोड़ रुपए। अब ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे देश में, इसमें फोन पे लीडर है, जो कि मार्केट शेयर जिसके पास 48% है, और दूसरे नंबर पे है गूगल पे, और उसके बाद आता है पेटीएम। ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं इसकी ग्रोथ पिछले साल की तुलना में 39% है। मतलब कि दिसंबर 2023 में जो ट्रांजैक्शन हुए थे उनकी तुलना में दिसंबर 2024 में हुए ट्रांजैक्शंस की संख्या 39% ज़्यादा है। अब एक चीज़ हमको ये देखनी है कि ऐप वाइज हमारे पास फोन पे मार्केट लीडर है, उसके बाद गूगल पे आता है और फिर पेटीएम आता है। एनपीसीआई ने एक जो डेडलाइन बनाई हुई थी उसको 2 साल से बढ़ा दिया है। उस डेडलाइन में ये था कि जितने भी मार्केट प्लेयर हैं जो यूपीआई से संबंधित सेवाएं देते हैं, जिनकी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, इन सभी को 2 दिसंबर 2026 तक का टाइम एनपीसीआई ने दे दिया है। उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया था 2020 में, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के पास 30% से ज़्यादा टोटल वॉल्यूम का नहीं हो सकता। तो इस डेडलाइन को पहले दिसंबर 2024 तक के लिए रखा गया था, लेकिन हाल ही में एनपीसीआई ने इस डेडलाइन को बढ़ा के दिसंबर 2026 तक का कर दिया है। अब इससे संबंधित इस वीडियो में जो हमने 2-3 चीजें और डिस्कस की हैं, जैसे कि यूपीआई है या फिर एनपीसीआई है, इससे संबंधित और डिटेल में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे हमको और क्या जानकारी मिल सकती है। अब देखिए, जो ये यूपीआई होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसको डेवलप किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में। जो यूपीआई है वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता है? वो यूज करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। यूपीआई, हम में से कोई भी यूपीआई से अनभिज्ञ नहीं है। हम सब जानते हैं लगभग यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन है हर किसी की दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हम जब भी मार्केट जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग खरीदते हैं, तो हमें हर जगह कोई क्यूआर कोड लगा हुआ मिल जाता है, और जो क्यूआर कोड हम हमारे मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करते हैं, भले ही वो छोटा पेमेंट हो या बड़ा पेमेंट, वो एक यूपीआई पेमेंट ही होता है। इसमें इंटर बैंक पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होते हैं। अब पीयर टू पीयर क्या होता है और पीयर टू मर्चेंट क्या होता है? इंटर बैंक मतलब एक बैंक से जब आप दूसरे बैंक में, मान लेते हैं बैंक ए है और बैंक बी में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो इसको पीयर टू पीयर बोलेंगे। और इंटर मर्चेंट मतलब हम जब कुछ शॉपिंग करते हैं तो दुकानदार के पास पैसा जाता है, तो उसे पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसको आज के समय में मेजर जो ट्रांजैक्शन होते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से होते हैं। अब देखते हैं, यूज्ड ऑन द मोबाइल डिवाइसेस टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स बिटवीन टू बैंक्स। अब जैसे ही हम क्यूआर से पेमेंट करते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा मर्चेंट के या दुकानदार के
अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। अब यूपीआई आईडी अलग अलग हो सकती है रेसिपिएंट बैंक की, हम एक वर्चुअल यूपीआई आईडी भी बना सकते हैं, उस यूपीआई आईडी के माध्यम से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। वर्तमान में जो यूपीआई की डेली लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। उसके बाद अगर हमको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना हो, इंश्योरेंस का पेमेंट करना हो, फॉरेन रेमिटेंस से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन हो, तो यही प्रतिदिन की लिमिट 2 लाख रुपए हो जाती है। और इसी के साथ अगर हमको टैक्स का पेमेंट करना हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स में पेमेंट करना हो, तो यही लिमिट 5 लाख रुपए प्रतिदिन हो जाती है। तो ये हमारी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी यूनिफाइड इंटरफेस से संबंधित, यूपीआई से संबंधित। ये लिमिट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमें जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम डेवलप करती है। अगर ये कहा जाए कि एनपीसीआई ने हम पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 10-15 वर्षों में हमारे जो रिटेल ट्रांजैक्शंस हैं उनको करने का बिल्कुल तरीका बदल दिया है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस हमारे देश में नहीं पाए जाते थे। हम पेमेंट करने के लिए या तो कैश का उपयोग करते थे या फिर कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट किया जाता था। जो एनपीसीआई है उसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के द्वारा की गई थी। अब एनपीसीआई जो है दिसंबर 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसने अपना कार्य अप्रैल 2009 से शुरू किया था। अब हमारे देश में जितने भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, इन सब को जो डेवलप करने का कार्य है, इन सब को जो डेवलप करने का श्रेय है, वो एनपीसीआई को जाता है। हमारे देश में यूपीआई की सफलता को देखते हुए गूगल ने फेडरल रिजर्व को, वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, फेडरल रिजर्व को भी वहाँ यूएस की जो फेड नाउ सर्विस है, जिससे कि तुरंत पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसको भी यूपीआई के मॉडल पे डेवलप करने के लिए गूगल ने सलाह दी थी। एनपीआई हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों की भी हेल्प कर रहा है यूपीआई जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। कौन कौन से वो देश हैं? वो देश है मलेशिया, फ्रांस, पेरू इत्यादि। अब देखो, जो एनपीसीआई है उसने यूपीआई के साथ साथ और भी अन्य सर्विसेज डेवलप की हैं, जैसे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम चेक ट्रंकेशन सिस्टम, डिजिटल रूपी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड फास्टैग। इन सभी प्रोडक्ट्स, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, इन सबको के डेवलपमेंट का भी श्रेय एनपीसीआई को ही जाता है। इस प्रश्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमने उनके उत्तर सहित उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उन सबको रेफर कर सकते हैं अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और अपने जनरल नॉलेज के लिए। जब तक इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।